ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज जोगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साई ज्ञानेश्वरी अध्याय ज्ञान तीसरा भाग। प्रश्न, इस संसार में जो आया जन्म लिया है उसे कैसा आचरण करना चाहिए? बाबा कहते हैं, हे नाना, मैं तुम्हें शास्त्र सम्मत उसी आचरण के बारे में सांगोपांग बता रहा हूँ। उसका तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्रारब्ध के अनुसार हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, उसी के अनुसार हमारी स्थिति परिस्थिति है। इसका हमें संतोष होना चाहिए। जो हमें प्राप्त है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। वृथा चिंतन और बेकार की छटपटाहट कभी नहीं करनी चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार घर, धन संपत्ति आदि यदि तुम्हें प्राप्त हुई है तो तुम्हें अत्यंत विनम्र रहना चाहिए। फलों से आच्छादित हो जाने पर वृक्ष की शाखाएं झुक जाती है। नम्र होना अच्छा है, परंतु सभी के सामने नम्र बने रहना ठीक नहीं। दुष्ट एवं दुर्जन को पहचानो। संसार में इनकी परख करना आवश्यक है। दुष्ट एवं दुर्जन के सम्मुख धनी को नम्र नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे तुमसे अनावश्यक फायदा उठाएगा। शास्त्र कहता है कि दुष्ट के सामने कठोर बनकर रहो। इसे तुम अपने मन में अच्छी तरह से गांठ बांध कर रख लो। साधु संत एवं सज्जन पुरुषों का हमेशा मन रखो, सम्मान करो। उनके सामने घास की तरह सदा विनम्र बने रहो। धन संपत्ति दोपहर की छाया के समान होती है। ये कब सिमट जाए, ये कब बिसरा कर चली जाए, इसके स्थायित्व का कोई भरोसा नहीं। अतः धन संपत्ति का अभिमान अपने शरीर पर हावी मत होने दो। संपत्ति के अहंकार में वृथा ही किसी को परेशान मत करो। अपनी प्राप्ति आमदनी को देखते हुए उसकी सीमा में कुछ खर्च दान धर्म के लिए करना चाहिए। आगूज और कर्ज उधार लेकर दान धर्म के लिए उछल सामर्थ्य से अधिक खर्च कभी मत करो। तुम्हारे क्रियाकलाप अशाश्वत है। प्रारब्ध के अनुसार मिली ये देह जब तक है तब तक वे है, मगर फिर भी क्रियाकलाप के लिए तुम्हें द्रव्य धन की नितांत आवश्यकता होती है। शरीर को भोजन पचाने के लिए जैसे पित्त की आवश्यकता होती है, वैसे ही क्रियाकलाप करने के लिए यानी सांसारिक जीवन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। हर कार्य के लिए धन एक जरूरी माध्यम है, परंतु केवल उसमें ही मन को उलझाए रखना ठीक नहीं। धन होने पर कंजूस बनना अच्छी नहीं। धनी को उदार बुद्धि रखनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक उदारता न बरतो, वे किसी काम की नहीं। एक बार यदि तुम्हारा धन पूर्णतः तुम्हारे हाथ से निकल जाता है तो फिर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। मांगने पर
कोई एक कौड़ी भी ना देगा। उदारता के साथ उछाल, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च, यदि दोनों साथ हो तो इसे खतरनाक जानो। इनमें से एक भी अधिकता ही घातक होती है। दोनों के एक साथ होने पर तो अनर्थ भी हो सकता है। धन का दान देने से पहले ग्रहण करने वाले की योग्यता देखो। वास्तव में उसे उसकी आवश्यकता है या नहीं, इस पर अच्छी तरह से विचार करो। यदि उसे ज़रूरत है तो अपने हाथ से उसकी सहायतार्थ उसे कुछ अवश्य दो। अपंग, अनाथ, रोग से ग्रस्त व्यक्ति ये दान के योग्य पात्र है। लोक कल्याण एवं सार्वजनिक कार्य के लिए भी धन का दान सर्वथा उचित है। अभावग्रस्त मेधावी विद्यार्थी, प्रसव पूर्व पीड़ाग्रस्त स्त्री, अनाथ बालक, अनाथ स्त्री दान की योग्य है। उनकी यथाशक्ति सहायता करो। अन्नदान 3 प्रकार के होते हैं: सामूहिक, नियमानुसार और प्रासंगिक। भंडारे के रूप में भी अन्नदान किया जा सकता है। सामूहिक भंडारा कोई भी कभी भी स्वेच्छा से कर सकता है। घर, संपत्ति, अनेक प्रतिष्ठान होने पर, अनुकूल समय चलने पर, मन में संजोई हुई अच्छी इच्छाएं पूरी होने पर सहस्त्र 1000 लोगों को अन्नदान करे अथवा भंडारा करवाए। उसमें भंडारा में ऊंच नीच का भेदभाव ना करे। भंडारा पाने के लिए चारों वर्ण के लोग योग्य है। पागल, दुष्ट एवं अन्य की अवज्ञा, अनादर करने वाला व्यक्ति अन्नदान भंडारा का योग्य पात्र नहीं है। भंडारा या विशेष प्रयोजनवश किए जाने वाले अन्नदान के ये विभिन्न प्रकार हैं जिन्हें विधिवत पूर्ण करे। इस हेतु कर्ज उधार लेकर ये कार्य करना हो तो ऐसा कभी न करे। कर्ज से भंडारा या अन्नदान करना पूर्णतः वर्जित है। सामूहिक अन्नदान भंडारा के लिए योग्य कौन है, इसका निर्धारण करो। पथिक, तपस्वी, सन्यासी, लंगड़ा लूला, भिखारी, भूखा व्यक्ति भंडारा ग्रहण करने के सर्वथा योग्य पात्र है। मांग कर भोजन या अन्न प्राप्त करने वाले निर्धन विद्यार्थी जो माधुकरी से उदर पूर्ति करते हैं, उन्हें नित्य नियम पूर्वक भोजन या अन्नदान दे। शादी, खुशी के प्रसंग, उत्सव, व्रतों के उद्यापन आदि अवसरों के आने पर प्रासंगिक भंडारा करे। अवसर पर आयोजित प्रासंगिक भंडारे में अपने इष्ट मित्र को आमंत्रित करे। अपने रिश्तेदारों एवं सुहृद जनों को आमंत्रित करे। उन्हें आदरपूर्वक भंडारा करवाए। ये अन्नदान के अलग अलग प्रकार हैं। इन्हें आचरण में लाओ, ऐसा मैं तुमसे कहता हूँ। साथ ही योग्यता अयोग्यता का विचार करो, इसके बाद ही इसे क्रियान्विति में आचरण में लाओ। वस्त्रदान करने की भी यही रीति है। जरूरतमंद वस्त्रहीनों को न बिसराए। अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार वस्त्रदान करे। वस्त्रदान से अभावग्रस्त की पीड़ा का निवारण करे। यदि कभी तुम्हें सत्ता मिले तो सत्ता का बिल्कुल ही दुरुपयोग ना करो। न्याय के आसन पर बैठकर रिश्वतखोरी, पक्षपात व अन्याय ना करो। जिस कार्य की जिम्मेदारी तुम्हें मिले उसे अपने हाथों में लेकर लगन
और ईमानदारी से पूरा करो। उस कार्य को अच्छे से अच्छा करो, समर्पित भाव से दिल लगाकर पूरा करो। श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।